ओके सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की सीरीज में हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं। एलएचएस में देखते हैं क्या प्रूव करना है कि tan a प्लस साइन ए बाई tan a माइनस साइन ए, इसको प्रूव करना sec a प्लस वन और sec a माइनस वन। फिर से एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप आरएचएस को एक बार देखो। आरएचएस में sec है तो आपको एक पता होना चाहिए कि sec का रिलेशन इनडायरेक्टली cos से, ठीक है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। इस पूरे टर्म में कहीं पर भी साइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको सोचना है कि हमें एलएचएस में से साइन को एलिमिनेट करना है। अगर हम साइन को एलिमिनेट कर देंगे तो ये जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है ना आ जाएगा। तो बस यही काम हम लोग एलएचएस में करेंगे। अभी कैसे करेंगे जरा देखो, यहाँ पर ना गोल्डन रूल से स्टार्ट कर, सारी चीजों को साइन कॉस में चेंज कर दो और फिर पेशेंटली सॉल्व करो। साइन ए बाई कॉस है, ये किसको चेंज कर रहे हैं, टैन ए को लिख रहे हैं साइन ए बाई कॉस है। ये वाला जो साइन है उसको एज इट इज लिख लिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में फिर से टैन ए था तो फिर से उसको क्या लिखा, साइन ए बाई कॉस ए, ओके, माइनस साइन ए। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर न्यूमरेटर में भी एक फैक्टर साइन ए का है, यहां पर भी एक फैक्टर साइन ए का है, यहां पर भी एक फैक्टर साइन ए का और यहां पर भी एक फैक्टर साइन ए का। तो आप न्यूमरेटर में से साइन ए कॉमन निकाल सकते हो और डिनोमिनेटर में से भी साइन ए कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इन दोनों फैक्टर्स को कॉमन निकाल कर अगर लिखोगे तो कैसा दिखाई देगा, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहा हूँ, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कॉमन आउट कोई फैक्टर निकालो तो ब्रैकेट्स का यूज करो। तो यहाँ तो पहले से ब्रैकेट है तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 1 बाई कॉस प्लस 1। अच्छा, ये जो 1 लिख रखा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन ए था, आपने एक ही फैक्टर था और वो साइन ए भी कॉमन निकाल लिया तो बचा 1। अब कुछ नहीं बचा को 1 लिखना, 0 नहीं लिखना, ठीक है। जब भी आप कॉमन आउट निकालो ना तो उसको एक बार चेक कर लो, फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाता, साइन ए बाई कॉस ए। और ये साइन ए जब 1 से मल्टीप्लाई होता तो ये आ जाता प्लस का साइन ए। तो ये तो बिल्कुल ये स्टेप है ना जो कि हमें चाहिए था। तो आप क्वेश्चन को चेंज नहीं करना, ये नहीं कि आपने कॉमन निकाला कहीं पर माइनस प्लस की गलती कर लेना। तो जब भी कॉमन निकालो एक बार चेक कर लो कि क्या आपने सही कॉमन आउट निकाला है, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से डिनोमिनेटर में से भी कॉमन निकाल, डिनोमिनेटर में भी साइन ए ही कॉमन था ना, तो उसका ये वाला जो फैक्टर है साइन ए, इसको कॉमन निकाल ले। यहाँ से भी आपने साइन ए कॉमन निकाला तो यहाँ से बच जाएगा 1 बाई कॉस ए, और इस बार माइनस का 1, ये ध्यान रखना है साइन पर, ठीक है। तो इस बार साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर है और सेम फैक्टर रहने पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो 1 बाई कॉस ए है तो 1 बाई कॉस ए आपने पढ़ रखा है ना, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, दैट इज सेक ए। क्यों, क्योंकि सेक और कॉस ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसी तरीके से तो लिखते हैं रेसिप्रोकल को। तो 1 बाई कॉस ए के जगह पे आप क्या ही लिख लोगे, ये लिखोगे सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस 1, ठीक है। इस वाले 1 बाई कॉस ए को सेक ए लिख रखा है और इस वाले 1 बाई कॉस ए को यहाँ सेक ए लिख रखा है, ठीक है। इस तरीके से दोनों 1 बाई कॉस को हमने सेक में चेंज कर रखा है और यही आपको आरएचएस में प्रूव करना था। सो हेंस दिस क्वेश्चन इज प्रूव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।